एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जो सच पूछिए तो हमारे पूरे ब्रह्मांड को आकार देती है। जी हाँ, हम गुरुत्वाकर्षण की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई भी चीज हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती? सदियों से बड़े बड़े विचारक इसी सवाल में उलझे रहे हैं। चाहे वो न्यूटन का मशहूर सेब हो या हमारे हाथ से अभी अभी गिरा कोई पेन, इन सब का जवाब एक ही है। इसका जवाब एक बहुत ही मामूली से खिंचाव से शुरू होता है और जानते हैं कहाँ खत्म होता है? पूरे ब्रह्मांड पर। ये एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो एक गिरते हुए सेब से लेकर ग्रहों की चाल तक सब कुछ कंट्रोल करती है। तो चलिए इस पहेली को एक साथ मिलकर सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस खिंचाव की जिससे हम हर पल हर सेकंड महसूस करते हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। ये है हमारा रोजमर्रा का खिंचाव। तो असल में गुरुत्वाकर्षण है क्या? ये एक तरह का आकर्षण है, एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन। मतलब ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। और फिर एंट्री होती है सर आइजैक न्यूटन की। समझिए कि उन्होंने ही इस अदृश्य बल के लिए पहली बार एक रूल बुक लिखी। और मजे की बात यह है कि ये रूल बुक समझना बहुत ही आसान है। न्यूटन का ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है एक बल से। मतलब ये खिंचाव हर जगह है, यूनिवर्सल है। लेकिन इसकी ताकत कितनी होगी ये बस दो बातों पर निर्भर करता है। तो रूल बहुत सीधा सा है। पहली बात, चीजें जितनी ज्यादा भारी होंगी, मतलब जितना ज्यादा उनका मास होगा, खिंचाव उतना ही जबरदस्त होगा। और दूसरी बात, वो एक दूसरे से जितनी ज्यादा दूर होंगी, ये खिंचाव उतना ही तेजी से कमजोर पड़ता जाएगा। बस। और इसी रूल बुक को एक छोटे से फॉर्मूले में समेट दिया गया। F = G m1m2/r²। यहाँ F है गुरुत्वाकर्षण बल, m1 और m2 हैं उन दो चीजों का मास और r है उनके बीच की दूरी। पर ये G क्या है? G एक बहुत ही स्पेशल नंबर है, एक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हमेशा एक ही रहती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल सामने आता है। अगर न्यूटन का नियम कहता है कि हर चीज एक दूसरे को खींच रही है, तो जब कोई पत्थर नीचे गिरता है तो वो तो पृथ्वी को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना? तो फिर पृथ्वी पत्थर की तरफ क्यों नहीं खिंचती? इसका जवाब एक ही शब्द में है, मास, या कहें द्रव्यमान। असल में दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल बराबर फोर्स लगाते हैं। जितना पत्थर पृथ्वी पर, उतना ही पृथ्वी पत्थर पर। लेकिन पृथ्वी का मास इतना ज्यादा है कि उस नन्हे से पत्थर के खिंचाव का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। इसे ही इनर्शिया या जड़ता कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी भारी चीज को हिलाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब इस यूनिवर्सल लॉ को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं अपने घर यानी हमारी पृथ्वी पर। देखते हैं कि ये यहाँ कैसे काम करता है। हमारी पृथ्वी पर ये जो खिंचाव है, ये हर चीज को एक खास रफ्तार से अपनी तरफ खींचता है। मतलब जब कोई चीज गिरती है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। इसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण या छोटा जी। और हाँ, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। ये वैल्यू है लगभग 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज जब गिरना शुरू करती है तो हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी स्पीड 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड और बढ़ जाती है। ये नंबर एक तरह से पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशनल सिग्नेचर है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जो बड़ा जी हमने फॉर्मूले में देखा था, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता। लेकिन ये जो छोटा जी है, ये सिर्फ पृथ्वी के लिए है। और ये भी जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल सकता है, जैसे ध्रुवों पर थोड़ा ज्यादा और भूमध्य रेखा पर थोड़ा कम। और यहीं से एक बहुत आम कंफ्यूजन दूर होता है, वो है मास और वेट यानी द्रव्यमान और वजन के बीच का फर्क। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर ये है नहीं। इसको ऐसे समझिए, मास यानी द्रव्यमान ये बताता है कि कोई चीज कितने मैटर से बनी है। ये आप कहीं भी चले जाइए नहीं बदलता, चाहे पृथ्वी पर हो या चांद पर। लेकिन वेट यानी वजन ये बताता है कि गुरुत्वाकर्षण उस मास को कितनी ताकत से खींच रहा है। तो ये तो बदलेगा ही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चांद। मान लीजिए किसी का मास पृथ्वी पर 60 किलो है, तो चांद पर भी 60 किलो ही रहेगा। लेकिन चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से करीब 6 गुना कम है।
तो वहां उसका वजन पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ छठा हिस्सा रह जाएगा। मतलब वहां वो बहुत हल्का महसूस करेगा। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ चीजों को नीचे गिराने वाला एक फोर्स नहीं है। ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट है, एक अदृश्य वास्तुकार। यही वो फोर्स है जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है। अगर ये ना हो तो ना हम जमीन पर टिक पाएंगे, ना हमारे चारों तरफ ये हवा का वायुमंडल, सब कुछ बस अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। यही गुरुत्वाकर्षण है जो चांद को पृथ्वी के चक्कर लगाने पर मजबूर करता है और पृथ्वी समेत सभी ग्रहों को सूरज के चारों ओर एक ऑर्बिट में बनाए रखता है। ये एक तरह का कॉस्मिक ग्लू है जो पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ जोड़े हुए है। और तो और ये अदृश्य शक्ति इतनी दूर से भी काम करती है कि चांद और सूरज के खिंचाव से हमारी पृथ्वी के समंदरों में ज्वार भाटा पैदा कर देती है। सोचिए जरा, ये ग्रहों को, तारों को और पूरी की पूरी आकाशगंगाओं को एक साथ बांध कर रखता है। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट होने के बावजूद कुदरत की 4 सबसे बुनियादी शक्तियों में सबसे कमजोर है। और ये क्यों है? ये आज भी फिजिक्स के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है।